नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। राजस्थान में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा चुकी है। आफत बनकर बरसी बारिश तो थम गई, लेकिन अपने निशान छोड़ गई। एक तो बारिश और फिर बदहाल ड्रेनेज सिस्टम की बदौलत पूरा सड़क तंत्र ही डावाडोल हो गया है। चाहे गांव की सड़कें हो या फिर कॉलोनी की, यहां तक कि शहर और नेशनल हाईवे की सड़कें भी गड्ढों से पटी पड़ी है, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। इसीलिए जी राजस्थान ने पोल खोल रियलिटी चेक किया ताकि प्रशासन की नींद और आंखें खुल सके। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से प्रदेश की सड़कों पर जगह जगह फैले गड्ढे लोगों के जीवन के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। शहर की खराब सड़कों के चलते आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। जयपुर बारिश के मौसम में सड़कों की स्थिति और भी खराब हो गई है। जगह जगह गड्ढे बन गए, लेकिन नगर निगम जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन गड्ढों की अनदेखी की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो भविष्य में यह समस्या और विकट हो सकती है। बांसवाड़ा राजस्थान का चेरापूंजी कहे जाने वाले बांसवाड़ा जिला यूं तो बरसात के मौसम में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, पर दूसरी ओर यह जानलेवा गड्ढों में इसकी खूबसूरती पर ग्रहण लगा हुआ है। दौसा जिले की बात करें तो यहाँ भी सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे हो गए, जो वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। बीकानेर शहर के मुख्य चौराहों, मुख्य मार्ग सहित हाईवे पर एक जैसे हालात। बारिश के बाद सड़कों के हाल बेहाल। पूरे शहर में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। भरतपुर में बारिश से बयाना इलाके में खस्ता हाल हुई सड़कें जो अब टूट गई। बयाना बसेड़ी मार्ग जो स्टेट हाईवे है वह क्षतिग्रस्त हो गया है। बाड़मेर जिले में बारिश के बाद शहर की सड़कें बदहाल। सड़कों में गड्ढों और पत्थरों से वाहन हो रहे हैं दुर्घटनाग्रस्त। वाहन चालकों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर दिल्ली हाईवे, यह हाईवे गड्ढों में तब्दील हो चुका है और बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। गड्ढों की हालत यह है कि 2-2 मीटर की दूरी पर बने बड़े गड्ढे हो चुके हैं। इन गड्ढों की वजह से न केवल वाहन चालकों को परेशानी हो रही, बल्कि हादसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रशासन की अनदेखी आमजन पर भारी। न्यूरोसर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद शर्मा का कहना है कि गड्ढों में गिरने से लोगों की रीढ़ की हड्डी पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस प्रकार की चोटों के चलते लोगों को कमर दर्द की समस्या होती है, जो समय के साथ गंभीर रूप ले सकती है। सड़क में गड्ढे होते हैं, वो तेज स्पीड में चलाते हैं या स्पीड ब्रेकर पे स्पीड डिलीवरी करते हैं या खुद भी रोडों पर चलाते हैं, जिसके कारण उनकी स्पाइन पे दर्द लगते हैं, उनके कमर दर्द होता है। बहरहाल कई लोगों का कहना है कि नगर निगम और प्रशासन द्वारा सड़कों की मरम्मत के कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे यह समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत करवाई जाए ताकि गड्ढों के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रदेश में भारी बारिश के बाद सड़कें खस्ता हाल हो गई है। जनता बेबस है और सिस्टम लचर है। बारिश के बाद सड़कों के हाल बेहाल हो गए हैं। पूरे शहर में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। शहर के मुख्य चौराहे, मुख्य मार्ग समेत हाईवे पर एक जैसे हालात हैं। बीकानेर के उर्मुल सर्किल सड़क के हालात देखिए। ये सड़क जैसलमेर, श्री गंगानगर, जयपुर जाने वाली हाईवे स्टेशन और कलेक्ट्रेट जाने वाले रास्तों को जोड़ती है। आपको बता दें कि जी राजस्थान खस्ताहाल सड़कों को लेकर मुहिम चला रहा है। ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता रौनक व्यास की एक स्पेशल रिपोर्ट। बारिश के बाद बीकानेर सहित तमाम इलाकों में सड़कों के खस्ता हाल है और यही जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची है जी मीडिया की टीम। आप देखिए बीकानेर का उर्मुल सर्किल चौराहा है, सबसे बड़ा चौराहा है जो तमाम हाईवेज को कनेक्ट करता है। आप देखिए एक तरफ जैसलमेर हाईवे, दूसरी तरफ श्री गंगानगर हाईवे और तीसरी तरफ जयपुर की तरफ जाने वाली तमाम गाड़ियां इस सर्किल से होते हुए गुजरती है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सर्किल है, जिस पर प्राइवेट बस स्टैंड के साथ साथ रोडवेज की तमाम बसें यहाँ से गुजरती है, यात्री यहाँ से यात्रा करते हैं। और वहाँ की सड़कों के हाल आप देखिए, पूरी तरह से सड़कें टूटी हुई है और सड़कों की वजह से ट्रैफिक जाम यहाँ पर एक आम समस्या, आम बात हो गई है। निश्चित तौर पर बड़े बड़े दावे जिस तरह से सिस्टम की तरफ से किए जाते रहे हैं,
उस पर कहीं ना कहीं ये एक चौराहा ही पूरी तरह से पोल खोलता हुआ नजर आता है। आप देखिए लोगों को दिक्कतों का सामना इस टूटी हुई सड़कों की वजह से करना पड़ रहा है। मोटे मोटे गड्ढे यहाँ पर हो गए हैं और ख़ासतौर पर बात करूँ बारिश के वक्त में सबसे ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ती है। बातचीत करता हूँ, भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए सड़क टूटी हुई है, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को माकूल करने में दिक्कतें होती है आप लोगों को? ट्रैफिक में थोड़ी बहुत माकूल व्यवस्था तो होती है, सड़क टूटी हुई है, जाम लग जाता है बारिश के टाइम। क्या कहेंगे, सड़कें टूटी हुई है, जब आप निकलते हैं परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितनी दिक्कत? बहुत ज़्यादा परेशानी है, सड़कें टूटी हुई है। मेरा रोज का अप डाउन है, यहाँ से खारा तक जाता हूँ और यहाँ से लेकर खारा के बीच में लमसम सारी सड़कें टूटी हुई है। प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे। आप क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें? परेशान होते हैं, ऑटो ड्राइवर है हम और खूब परेशान होते हैं। इधर से आते हैं तो ट्रैफिक जाम रहता है, खड्डे रहते हैं बहुत सारे, बहुत परेशान होते हैं। बिल्कुल, देखिए आम लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि देखिए परेशानी दिक्कत का सामना जो है वो यहाँ पर लोगों को। क्या कहेंगे भाई साहब, सड़कें टूटी हुई है, परेशानी हो रही है, कितनी परेशानी है सर सड़कों से और बहुत हालत खराब है। मतलब कि सोचते हैं ऑफिस जाने से पहले कि कौन सा रास्ता देख के जाएं, इस रास्ते से बचें। सड़कें नहीं है, गड्ढों में सड़कें बनी हुई है और लोगों को दिक्कतें को सामना, और कहीं ना कहीं ये सड़कें साफ तौर पर उन लोगों पर सवाल खड़ा कर रही है जिन पर जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। और साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि जो अधिकारी प्रशासनिक तौर पर जिन पर दारोमदार है व्यवस्थाओं को माकूल करने को लेकर, उन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हैं। और उसके साथ साथ बात करूं, जिन जनप्रतिनिधियों ने वोट मांगे थे चुनाव में, उन पर भी कहीं ना कहीं गंभीर सवाल है, क्योंकि जनता सड़कों पर इन गड्ढों और टूटी हुई सड़कों से परेशान नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।